आपके पास 5 बजे तक ही परमिशन था। 5 बजे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 5 बजे तक परमिशन है। मैं बहुत इस मामले में एक्सपीरियंस्ड हूँ। मैं आदित्य रंजन का पूरा और मैसेज नहीं दिखाना चाहती हूँ। लास्ट मैसेज यही था कि परमिशन कॉपी प्लीज। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास परमिशन कॉपी नहीं आया। मुझे कैसे पता चलता कि 5 बजे तक परमिशन है? और आप अगर परमिशन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर परमिशन जब खत्म होगा उस समय आपको उठा दिया जाएगा। हम तो परमिशन लिए बिना वहां पे जाके चले गए थे डीओपीटी के सामने। तो बात क्या, अगर आप परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको परमिशन लेके के तक ही प्रोटेस्ट करने का परमिशन होगा। उसके बाद इतने बड़े टीचर्स से सबको हटाया गया है, चाहे फोन करके चाहे पर्सनली, सबको हटाया गया है। कोई यहाँ भगोड़ा नहीं है। और आपको और बता दूं, कल फिर 18 टीचर पर एफआईआर हुआ है, जिसमें से अकेली मैं भी हूँ। अकेली नहीं, मतलब मैं भी हूँ। 18 टीचर पे एफआईआर हुआ है, उसमें अकेली महिला तो मैं ही। ये तो बात है, क्योंकि मुझे जो पुलिस ने कहा कि अकेली यहाँ पे, मैंने कहा अकेली मैं हूँ। 18 में अकेली कैसे कहा, अकेली महिला। तो बेटा 18 टीचर पर, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस 18 टीचर में सिर्फ 4 या 5 टीचर्स है जो अच्छा कमाने वाले टीचर्स है। वो अपने लिए अच्छे वकील खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो उसमें से 10 ऐसे टीचर्स है जो बेचारे सिर्फ सपोर्ट में खड़े हुए थे, क्योंकि उनको कहा गया था कि हमारे पास 2 दिन का परमिशन और तीसरा दिन जंतर मंतर का परमिशन है। हमें नहीं बताया गया था कि 5 बजे उठा देने का परमिशन है, क्योंकि आप क्या कोई शो में थोड़ी जा रहे थे 10 से 5, बस ये 10 से 5 परमिशन। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत मेहनत से उन 2 लड़कों ने परमिशन मांगा था, लेकिन वो 2 लड़के कौन थे वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। तो बात क्या है ना कि 18 टीचर पर एफआईआर हुआ, चलो वो भी चलेगा, लेकिन बेटा मैं इतने सालों से ऑफलाइन प्रोटेस्ट करते आई हूँ, उसमें 44 बच्चों पर जो एफआईआर हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल है। ये 44 स्टूडेंट्स पर जो एफआईआर हुआ है, और फिर आप कहोगे कि नहीं मैम आप कंट्रोवर्सी करने आए हो। बेटा मैं बच्चों पर जो एफआईआर हुआ है उस पे मैं इसके खिलाफ हूँ। और आप कह रहे हो कि मैम आप एफआईआर की कॉपी दिखाओ। बेटा मैं एफआईआर की कॉपी आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप मेरे बाप नहीं ठहरे। और एफआईआर की कॉपी अभी किसी टीचर के पास नहीं आई है, सिर्फ मुझे पता है पूरे अच्छे से डिटेल, क्योंकि मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकती। उसमें टीचर्स हो और बच्चे हो, उनका पूरा कंप्लीट पर्सनल डिटेल है। और दूसरी बात है कि आप क्या मेरे बाप ठहरे कि मैं आपको सब चीज का प्रूफ दूं? आप जैसे बच्चे जो पूरे देश से विश्वास करके आए थे, उसमें से 44 बच्चों पर एफआईआर हो गया है। और ये पूरा प्रोटेस्ट पॉलिटिकल था। आई डिडंट नो। जब कल डिटेन हुए हैं उसमें एक लड़का है रौनक खत्री, जो डूसू का प्रेसिडेंट है। अरे डूसू का प्रेसिडेंट कैसे आ गया एसएससी के प्रोटेस्ट में? और वो आदित्य, क्या तुम्हें नहीं पता था कि हम ये सब चीजें पॉलिटिकल दूर रखते हैं? पिछले 2017 में भी स्वराज पार्टी जब आई थी, स्वराज पार्टी से हम लोग बिल्कुल दूर हो गए थे, क्योंकि हम इस मुद्दे को छात्र का मुद्दा रखते हैं, क्योंकि छात्र के जो मुद्दे होते हैं उसको मीडिया हो या सरकार हो सेंसिटिव तरीके से लेती है। हम इसे छात्र का मुद्दा रखने चाह रहे थे, लेकिन इसका जो परमिशन पूरा का पूरा जो लेके आया है वो ऐसा लड़का परमिशन लेके आया है जो यूपीएससी का कैंडिडेट है। ये तो आदित्य आपके पास जाने से पहले मेरे ऑफिस आया था। मेरे ऑफिस वाले ने इसको देखते समझ गया कि भाई ये यूपीएससी के जो एक 4-5 बच्चों का रहता है, जो लीडर्स होते हैं, जो सिर्फ इस तरह का ही प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करने की बात करते रहते हैं, वो है ये लड़के ने। अब आप बताओ, ये लड़का हमारा मेमोरेंडम तैयार कर रहा है। उस मेमोरेंडम को जरा देखो ना भाई, और सुनिए। और इस तरह के जो लड़के हैं, इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि हम नहीं जाएंगे डीओपीटी मिनिस्टर के पास, वो आएंगे हमारे पास। अरे तुम्हारे पास वो क्यों आएंगे? तुम्हारा प्रोटेस्ट का प्लेस तो देखो, रामलीला मैदान और जंतर मंतर, इनमें पूरा साल प्रोटेस्ट चलता रहता है, कोई पूछने तक नहीं आता, क्योंकि तुम ऐसी जगह बैठे हो जहां पर बैठ के तो वहां से बाहर तक आवाज नहीं जाती। आप वहां चाहे जितना चिल्लाओ, वो मैदान इतना बड़ा है कि उसके बाहर तक आवाज नहीं जाती। तो उस प्लेस
पर प्रोटेस्ट का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, हम लोग सीधा एसएससी के बाहर बैठे, हम लोग सीधा मार्च करके डीओपी के मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि आपको कोई देखे तो सही कि हम लोग कहीं ऐसे मैदान में जाके बैठ जाए जहाँ पे कोई नहीं आने वाला, क्योंकि वहां से आवाज ही बाहर नहीं जाती है। और ये हमारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका कहना है कि डीओपीटी मिनिस्टर आएगा मिलने, नहीं आता डीओपीटी मिनिस्टर मिलने। और देखिए, इनके द्वारा जो मेमोरेंडम तैयार किया गया था, वो मेमोरेंडम जरा देखो आप। स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बनता ऐसे कमीशन, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया जैसा कुछ नहीं होता और वो नहीं बन सकता। अच्छा, दूसरा ठीक है, ब्लैक लिस्टिंग ऑफ मिसमैनेज सेंटर्स एंड पेनाल्टीज, वो तो ठीक है। उसके बाद टाइमली आंसर की रिलीज, भाई हम लोग जब ट्वीट करते हैं आंसर की रिलीज हो जाता है। उसके बाद फेयर अपॉर्चुनिटी, किसको, कोविड अटेम्प्ट वाले को, भैया ये यूपीएससी का है मामला। आप यूपीएससी के डिमांड्स जो है वो एसएससी के मेमोरेंडम में, उनकी विज्ञप्ति में क्यों डाल रहे हो? टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट, वो तो होता है एसएससी में, हर साल का इनका एक लिस्ट रहता है। रेलवे कहाँ है? पेंडिंग रिजल्ट एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आ चुका है। इस लड़के को ये तक पता नहीं है कि हम लोग का रिजल्ट आ चुका है सीपीओ का। तो भगत सिंह बनाने चले थे ये लोग। मेरा कहना, भगत सिंह ने खुद को शहीद किया था, देश के बच्चों को शहीद नहीं किया था। और यहाँ पे कल जो 44 स्टूडेंट्स पे एफआईआर हुआ है, क्या मैं हमेशा बच्चों को ये समझाती हूँ, बेटा आप किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी से दूर रहना, क्योंकि एक एफआईआर होता है तो आप लोग इंस्पेक्टर तो क्या, आप एक सरकारी प्यून बनने के लायक भी नहीं हो। और वो सरकारी प्यून बनने लायक भी नहीं रहेंगे अगर ये, क्योंकि एफआईआर आजकल ऑनलाइन, किसी का डिटेल डालो एफआईआर की कॉपी सामने आ जाती है। जब तक कि वो कोई सेंसिटिव रेप का मामला या पॉक्सो एक्ट ये सब नहीं होता है, तब तक वो बिल्कुल ओपनली अवेलेबल रहता है। तो 44 जो बच्चे हमारे कल डिटेन हुए हैं, वो इस बात पे खुश है कि नहीं हमें छोड़ दिया गया है। जितने बच्चे जो डिटेन हुए थे, प्लीज आप लोग कमेंट करना कि क्या आप लोगों का पूरा कंप्लीट डिटेल लेके नहीं छोड़ा गया है। हम लोग को भी 31 तारीख को कंप्लीट डिटेल लेके छोड़ दिया गया था, दूसरे दिन एफआईआर की कॉपी आ गई थी। यही होगा। राजू यादव, तुम माँ कसम खाओ, तुम कल आए थे प्रोटेस्ट में? नहीं आए थे। तुम लोग रील जीवी लोग हैं, तुम लोग जैसे लोग हैं ना, ये यहाँ पे ड्रामा करते हैं क्योंकि तुम्हें ऑनलाइन ड्रामा करने की आदत है। तुम लोग 10-10 पैसे में सबके वीडियो में कमेंट करने की आदत हो गई है। ये सब बंद करो। भिखारी 10 पैसे भी नहीं लेता आजकल, और तुम 10 पैसे में कमेंट कर रहे हो। और तुम देख लो, सब एक तरह के लोग सारे के सारे वही सेम कमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे रील जीवी है, किसी का ट्रोल आर्मी है जो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये हतोत्साहित हो जाए। ऑफलाइन प्रोटेस्ट ऐसे नहीं होता, आ जाओ दिल्ली, आ जाओ दिल्ली, आ जाओ दिल्ली। आ तो गए बच्चे, रहेंगे कहाँ? रात में क्या अरेंजमेंट था? खाने का क्या अरेंजमेंट था? दोपहर में 3 बजे आके उनमें से एक टीचर कह रहे हैं कि मैडम कुछ खाने का अरेंजमेंट करा दो। मैंने कहा कल बोलना था ना, आज मैं कहाँ से अरेंजमेंट कराऊंगी? इतना लोगों का खाना बनवाने के लिए भी आपको कम से कम 5 घंटा टाइम चाहिए होता है। तो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले जितने पुराने एक्सपीरियंस्ड लोग थे, आप सबको किनारे करके चाहोगे कि नहीं प्रोटेस्ट हम करें, तो कर लो प्रोटेस्ट। लेकिन प्रोटेस्ट हम रेडी है, आप भी रेडी है, हम भी रेडी, हमारे ऊपर एफआईआर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भाई ये जो 44 बच्चे थे वो कहाँ से आए थे? किस माँ बाप के इकलौता बच्चा है, उसके कमाई पर, उसके पूरे खानदान की कमाई, पूरा खानदान उसी की कमाई पर निर्भर रहेगा। ये सब तो सोचना चाहिए था। हम खुद को भगत सिंह बना सकते हैं, हम किसी और को आंदोलन की भेंट नहीं चढ़ा सकते हैं। मैं हमेशा रेडी हूँ, मेरे पास फिर से कल एक एफआईआर हुआ, पहले कभी एक एफआईआर है। किसके लिए एफआईआर करवा रही हूँ मैं? उन लोगों के लिए जिनका कहना नहीं, कल शाम को आप कहाँ थे? कल शाम को मैं डिजिटली डिटेन्ड थी। क्या करूँ मैं? नाचूं वहीं पर अंदर अपने घर में कि देखो मुझे पकड़ लिया, तब तुम्हें भरोसा होगा? भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जो कहा जाता है कि आप शांति से बैठिए, मोबाइल ऑफ करके, ज्यादा आपको ऑनलाइन नहीं रहना है, ठीक है?
यहाँ तक की नजर रखते हैं कि भाई अगर आप बात करें तो किससे कर रहे हैं, अगर आप कमेंट करें किससे करें, कहीं आपके कमेंट्स कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे भड़काने वाले कमेंट्स हो। सारे जितने ये जो हरामी लोग बैठे हुए हैं ना, जो एक ही तरह के कमेंट कर रहे हैं, उन सबको ब्लॉक करो, क्योंकि वो नीच लोग हैं। तुम लोग को अंधभक्ति, बेटा अंधभक्ति बार बार समझाती है, जो अंधभक्ति करते हो ना वो बंद करो। कम से कम दिमाग से सोचो। 2 दिन का हमें कहा गया था प्रोटेस्ट, बरसात के मौसम में हम लोग 2 दिन का प्रोटेस्ट, वो भी ऐसे टेंट के नीचे जो टेंट वाटरप्रूफ नहीं है। चलो ठीक है, भीग रहे हैं, चलो ठीक है। एक लड़का कल आईसीयू में भर्ती हुआ है क्योंकि उसे उठा के स्टेज से नीचे फेंक दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक लड़की का कान में ऐसा चाटा मारा गया है कि उसका कान सुन हुआ पड़ा है, कल से इस कान में सुनाई नहीं दे रहा है, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लोग मानते हैं कि नहीं दिल्ली चलो, कितने लोग तुम में से दिल्ली आए ये बताओ ना। आज जितने जो कंप्लेन कर रहे हो यहाँ पे, कल तुम लोग वहाँ पे, जो कल मैंने देखा